नमस्कार। मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, सभी लोग अपनी अपनी नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए तीर्थ क्षेत्रों में पाठ पूजा करने जाते हैं। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे, काल सर्प दोष की पूजा, मंगल दोष की पूजा, पितृ दोष की पूजा, चांडाल दोष की पूजा, शापित दोष की पूजा, विष दोष की पूजा, मतलब कुंडली दोष से संबंधित पूजा के लिए या तो उज्जैन या त्र्यंबकेश्वर जा चुके हैं या फिर जाएंगे, जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अपने अंदर जिस प्रकार के दोष विषैला प्रभाव दिखा रहे हैं, उन दोषों को बाहर निकाल ले, जिससे कि हमारे जीवन में प्रगति हो, उन्नति हो या फिर खुशहाली हो, समृद्धि हो। तो दोस्तों, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ये कार्य करने जा रहे हैं, लेकिन साथ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नकारात्मक शक्तियों को अपने साथ लेकर आते हैं। जानबूझकर कोई कार्य नहीं करता, लेकिन इनका दिल, इनकी फितरत, इनकी आत्मा ऐसी होती है जो नकारात्मक चीजों को खींचकर यहां से अपने साथ लेकर जाती हैं। और फिर ये लोग कहते हैं कि जब से हम ऐसे क्षेत्रों में गए, तब से हमारे जीवन में समस्याएं शुरू हुई हैं। पूरा वीडियो देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी एक नई जानकारी प्राप्त होगी जो आजकल YouTube के किसी भी चैनल पर नहीं है। दोस्तों, हम बात करते हैं सनातन धर्म की। सनातन धर्म में 4 चीजें बताई गई हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 चीजें: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 40-45 साल का जीवन हमारा ऐसा होता है कि हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह से हमारा जीवन चल रहा है, जिस तरह से हमारा परिवार चल रहा है, ठीक है, उसमें संतुष्टि कर लेते हैं, या फिर काफी लोग मेहनत कर लेते हैं, या फिर काफी लोगों का आत्मविश्वास इस तरह हो जाता है कि भगवान ने मेरे लिए इतना ही लिखा है। लेकिन उसके पश्चात जब बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं, क्योंकि शादी हो चुकी है, 45 साल के बच्चे बड़े होते हैं, उनकी कुछ जिम्मेदारी होती है, उनकी कुछ ख्वाहिशें होती हैं, इच्छाएं होती हैं, जब वो पूरी नहीं हो पाती, तब हम अपने अंदर झांकने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या है, कि ये बार बार इसकी जिज्ञासा, ये मुझसे बार बार कुछ ना कुछ ऐसी चीजें वो बोलता है। इसके साथ के बच्चों को, सभी को वो चीजें प्राप्त हो रही हैं, लेकिन मेरे बच्चे को ही वो सुख प्राप्त नहीं हो रहा जो और सभी लोगों को प्राप्त हो रहा है। तब हमारा चौथा दरवाजा, मोक्ष का दरवाजा खुलता है। मोक्ष का दरवाजा खुलता है, फिर हमें एक आध्यात्मिकता की ओर हम अग्रसर होते हैं, जानकारी मिलती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ इस तरह की कुंडली में दोष हो, कुछ ऐसा तो नहीं कि घर परिवार में कुछ इस तरह के दोष हो, कुछ ऐसा तो नहीं कि हम धर्म के विमुख चल रहे हो। ये चीज आप में से बहुत से लोग करते होंगे। तो दोस्तों, फिर उसके पश्चात क्या होता है, जब हमें पता चलता है कि कुंडली में हमारे में इस तरह का दोष था, हमारे जीवन के समय पाया ऐसा था, हमारी कुंडली में कुछ इस तरह की ग्रहों की युति बन रही है, या फिर कुछ अन्य ऐसी समस्या जो कुंडली दोष से संबंधित हैं, पितरों से संबंधित हैं, हमने तो किया ही नहीं कभी भी, शायद इसीलिए हमारा जीवन इस तरह का होगा। हम इस प्रकार प्लान करके और तीर्थ क्षेत्रों में जाते हैं। सनातन धर्म में अगर मोक्ष का दरवाजा आपका खुल रहा है, अगर आप मोक्ष की तरफ ज्ञान पाने की चेष्टा कर रहे हैं, या फिर मोक्ष की तरफ अगर आपका रास्ता बन रहा है, तो सबसे पहला स्थान आपको पता चलता है कि मुझे अब तीर्थ यात्रा की तरफ जाना चाहिए, तीर्थ क्षेत्रों पे जाना चाहिए। और जब तीर्थ क्षेत्रों की बात चलती है दोस्तों, तो उसमें काशी बनारस, प्रयागराज, हरिद्वार, त्र्यंबकेश्वर, गया जी, ब्रह्मकपाल, ऋषिकेश, या फिर उज्जैन, ब्रह्मकपाल, इस तरह के ऐसे स्थान हैं कि लोग यहां के बारे में सोचते हैं, ये इसलिए अच्छा है, ये इसलिए फेमस है, यहां पे ये होता है, वहां पे वो होता है। फिर दोष से संबंधित हम ऐसे स्थानों पर जाते हैं। पितृदोष की पूजा करनी है, नारायण नागबली की पूजा करनी है, त्रिपिंडी श्राद्ध करना है, हम कहां पहुंच गए? त्र्यंबकेश्वर पहुंच गए। हमें काल सर्प दोष की पूजा करना है, हमें नारायण नागबली करनी है, हमें त्रिपिंडी श्राद्ध करना है, हमें पिशाच मुक्तेश्वर महादेव जी के पास
पिशाच मुक्तेश्वर महादेव जी के पास जाकर और अपने पितरों को पिशाच योनि से मुक्ति दिलानी है। हमें नवग्रह की शांति करनी है, शनि देव की पूजा करनी है, ऋण मुक्तेश्वर की पूजा करनी, उज्जैन आ रहे हैं। या फिर दोस्तों अपने पितरों को मुक्ति दिलाने के लिए हम गया जी जाते हैं, या फिर तीर्थ श्राद्ध के लिए हम काशी, प्रयागराज, मथुरा, ब्रह्मकपाल, हरिद्वार ऐसे स्थानों पर जाते हैं। दोस्तों चले गए क्योंकि हमारा जो रास्ता था वो अब हमें लग रहा है कि अब हमें अच्छे रास्ते पर जा रहे हैं। ठीक है, जो गलतियां हो गई वो हो गई, अब हम उस स्थान पर पहुंच गए। अब दोस्तों आपने देखा है, आप में से बहुत से लोग सावन के महीने में आए होंगे या फिर आने वाले होंगे, तो वो देखेंगे जो लोग पूजा करके गए हैं कि जब कुंडली में किसी प्रकार का दोष होता है तो सबसे अंत में नवग्रह की पूजा होती है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर, जैसे हम कालसर्प दोष की पूजा करने आए हैं, तो कालसर्प दोष की पूजा में राहु देवता की पूजा होती है और बगल में यहां पे नवग्रह की शांति के लिए एक आसन होता है। अब हमारे जीवन का जो कालसर्प दोष, राहु का दोष होगा, वो राहु महाराज ऐसे इस तरह से खींचते हैं और अपनी ओर उसे खींच लेते हैं। मंगल दोष होता है, मंगल दोष भी इस तरह से जाके और वो खींच लेते हैं, ऐसे जबरदस्ती ऐसा खींच। तभी तो काफी लोगों को यात्रा के दौरान जब वो पूजा करके लौटते हैं तो उन्हें अच्छी खबर मिल जाती है। पूजा के तुरंत बाद ऐसा क्या हुआ, कुछ नया तो किया नहीं, तभी तो लोग तीर्थ यात्रा में आते हैं। तो काफी लोग ऐसे होते हैं जिन्हें रास्ते में ही राहत मिल जाती है, उन्हें लगता है शरीर बड़ा हल्का हल्का सा हो गया है। आप में से बहुत से लोगों के मेरे पास फोन आए जो कहते हैं पूजा करने के बाद बड़ा हल्का हल्का महसूस। क्यों? क्योंकि दोष खिंच चुका है, दोष खिंच गया। अब दोस्तों उज्जैन एक ऐसी नगरी, बताया जाता ना, आकाशे तारक लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्यु लोके भूलोके पृथ्वी लोके महाकालम त्रियम लिंगम नमस्तुते। मतलब मृत्यु लोक में महाकाल की पूजा होती है और आपकी पूजा, आप कोई भी पूजा, देखिए हमने आपको क्या बताया, काल सर्प दोष या कुंडली दोष से संबंधित 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप, लघु रुद्राभिषेक, अति रुद्र, महारुद्र, जो भी पूजा महाकाल के मंदिर में करवा रहे हैं। कहां पर? जहां पर पृथ्वी लोक के महाराज बैठे हुए हैं, वहां आपकी पूजा हो रही है, पृथ्वी लोक के महाराज। अब यहां पे आपकी पूजा हो रही है। अब दोष आपके यहां से खिंचकर कहां पे आ गया? महाकाल के मंदिर में आ गया। अब लेकिन अवंतिका नगरी पूरी महाकाल की है, हालांकि पूरी सृष्टि महाकाल की है, लेकिन इन दोषों में इतनी शक्ति नहीं होती। भले ही यहां पर 1000, 2000, 5000 पूजा रोजाना होती है, लेकिन ये सभी शामिल हो जाते हैं, उसके पश्चात भी इनमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि ये उस इंसान के साथ जा सके। इसीलिए दोस्तों आप जब लोग यहां पे पूजा करने आते तो हम क्या कहते हैं? काला, नीला, हरा रंग ना तो पहन कर आना है ना साथ में लेकर आना है, क्योंकि इनके लिए गमन के लिए यही रास्ते होते हैं, अंधेरा, काला, नीला, हरा, यही होता है। इसलिए हम आपसे मना करते हैं। अच्छा, अब दोस्तों क्या है, जिस प्रकार से हम पूजा करते हैं इस प्रकार से ये भी पूजा करते हैं। ये नकारात्मक शक्तियां सब भगवान के अधीन है, महाकाल के अधीन है। तो इनमें से नकारात्मक शक्तियां कुछ बाहर जाने के लिए भगवान शिव जी से प्रार्थना भी करती हैं कि ऐसा मत करिए कि केवल यहीं पे रखें आप हमें, दुनिया में बुरे लोग भी तो होते हैं, उनको जब सारी नकारात्मक शक्तियां यहीं पे बंद के रह जाएंगी तो बाहर अच्छे लोगों को तो फल प्राप्त नहीं होगा और बुरे लोग तरक्की करेंगे। जब इस तरह की चीजें आती है तो भगवान शिव जी कहते हैं कि यहां पर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नकारात्मक शक्तियों को लेने आते हैं, आप उनके साथ गमन करिए। अब वो कौन से लोग हैं दोस्तों? अब यहां से सुनिए कि वो कौन से लोग हैं दोस्तों। पहले नंबर के लोग, पहले प्रकार के लोग वो होते हैं जो यहां पर बड़ी श्रद्धा के साथ पाठ पूजा करके आते हैं, पूजा करने के लिए आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो गलत कार्य करते हैं वो ये करते हैं कि यहां पर सारी चीजें फिक्स करने के बाद अपने ब्राह्मण से इनकी मुलाकात हुई और मुलाकात होने के पश्चात पूजा के टाइम पर ना तो ये पहुंचते ना अपना फोन उठाते हैं। सोचिए आप कि आपके लिए एक ब्राह्मण ने पूजा की पूरी तैयारी करके रखी। ये तो एक छोटी सी पूजा है, मैं छोटी पूजा की बात ही नहीं कर रहा, छोटे तौर पे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। पंडित जी ने 1.25 लाख महामृत्युंजय जाप के लिए आपसे कोई एडवांस पेमेंट नहीं लिया। पंडित जी ने मंगल दोष की पूजा के लिए आपसे कोई एडवांस पेमेंट नहीं लिया। पंडित जी ने किसी भी प्रकार की पूजा के लिए आपसे एडवांस पेमेंट नहीं लिया, क्योंकि उन्हें विश्वास है
कि हम यहां पर जिस प्रकार से पूजा करके जाते हैं, संतुष्टि के बाद ही हमें दक्षिणा लेनी चाहिए, अन्यथा 500 दे दो, 1000 दे दो, 1100 रुपए दे दो, जिससे कि कम से कम इंसान मेरे पास ही आएगा। तो ये लोग क्या करते हैं, वो पंडित जी पहले से पूरी व्यवस्था करें, जिसकी वजह से उन्होंने एक तो कोई पूजा नहीं ली, बाकी जो 40-45 ब्राह्मण का इंतजाम करके इन्होंने रखा, उनके लिए पैसा इन्होंने अपनी पॉकेट से दिया, इनका नुकसान हुआ। अब उस परिस्थिति में दोस्तों क्या हुआ, उस परिस्थिति में यह हुआ कि राहु और केतु जो नकारात्मक शक्तियां थी, वो ऐसे लोगों का पीछा करके इनके घर तक जाती हैं, ऐसे लोगों का पीछा करके, क्योंकि तीर्थ क्षेत्र में अगर ब्राह्मण की आप निद्रा करके, अगर ब्राह्मण को आप नुकसान पहुंचाकर, अगर एक ब्राह्मण को आप यहां पे कष्ट देकर और इस स्थान से अगर आप मुक्ति पाना चाहते हो, तो मुक्ति नहीं, युक्ति देने के लिए आपके पीछे नकारात्मक शक्तियां जाती हैं। ये वही लोग होते हैं दोस्तों जो लोग ये कहते हैं कि जब से हम तीर्थ स्थान से आए तब से हमारे जीवन में उठापटक शुरू हो गई है, क्योंकि आपने कर्म वो किए थे, जिसकी भावनाएं ऐसी थी कि हम अपने यजमान को इन दोषों से मुक्ति दिलाने के लिए पूरी व्यवस्था करके रखते हैं, और वहां पे आप धोखा देकर आए। महाकाल की नगरी में ब्राह्मण को धोखा, शास्त्रों में बताया गया दोस्तों, ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ। अगर भेष बदल के भी कोई ब्राह्मण अगर आपके पास आ रहा है तो उसे भी दक्षिणा देनी चाहिए, यह शास्त्रों में लिखा हुआ है। शिवपुराण पढ़िए, मैंने पढ़ा है, उसमें लिखा है अगर भेष बदलकर कोई ब्राह्मण बन के आपके पास आ रहा है तो आपको उसे निंदनीय निगाह से नहीं देखना चाहिए। आपने क्या किया, ये वही स्थान है, यहां पे दूषण दैत्य यहां के महाराज को मारने की चेष्टा से उसने सोचा कि पृथ्वी ब्राह्मणों की वजह से टिकी हुई है, पृथ्वी ब्राह्मणों की वजह से टिकी हुई है, तो सबसे पहले ब्राह्मणों का अंत करिए। और जब वो यहां पे आते तभी महाकाल ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर उसे भस्म कर दिया था। और आप यहां पर ब्राह्मण को कष्ट देकर जा रहे हैं, ब्राह्मण को कष्ट देकर जा रहे हैं, उसे नुकसान पहुंचाकर जा रहे हैं। ये केवल आप तक नहीं, ये चीजें पीढ़ियों तक गतिमान रहती हैं। अगली बता रहा हूं दोस्तों, यहां पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चोरी करते हैं, जो जेब काटते हैं। कोई भी श्रद्धालु अगर बाहर से आए हुए हैं, अगर उनके पास उतना ही पैसा है और उनकी जेब कट जाती, तो सबसे पहले वो क्या कहेंगे कि महाकाल, आपकी नगरी में जब मैं ही सुरक्षित नहीं हूं तो आप पूरी पृथ्वी की रक्षा कैसे करेंगे, फिर आप पूरी पृथ्वी की रक्षा कैसे करेंगे, मेरे पास तो यहां से लौटने के लिए पैसा ही नहीं बचा है। ये लोग महाकाल को क्रुद्ध करते हो, नकारात्मक शक्तियां इनके पीछे पीछे जाती हैं, इनके पीछे पीछे जाती है और इनकी पीढ़ियों को बर्बाद कर देती हैं। तीसरे लोग बता रहा हूं दोस्तों, तीसरे लोग वो होते हैं जब यहां पर कोई भी श्रद्धालु यजमान आते हैं, पाठ पूजा कराते हैं, तो काफी लोग ऐसे होते हैं, आपके ये भी दोष है, आप पे वो भी दोष है, आपको ये पूजा भी करानी चाहिए, आपको वो पूजा भी करानी, यहां तक कि एक सही स्थान पर भी ये उनकी पूजा नहीं कराते। बेचारे जो कुछ जानते नहीं है, जिनको किसी प्रकार की जानकारी नहीं होती, वो पूरी उज्जैन को ही महाकाल की नगरी मानकर एक ही जगह पूजा करवा लेते हैं। इनको सबसे पहले बताना चाहिए कि आपकी ये वाली पूजा आपको वहां करनी चाहिए, वो वाली पूजा वहां करनी चाहिए, ये वाली पूजा के लिए ये स्थान उपयुक्त है, सबसे अच्छा स्थान है, इस पूजा को मैं यहां पे कर देता हूं, बाकी पूजा आपको जहां पे करनी है वहां पे करिए। ये पूजा महाकाल मंदिर में होगी, ये पूजा मंगलनाथ मंदिर में होगी, ये पूजा नवग्रह मंदिर में होगी, ये पूजा आपकी ऋण मुक्तेश्वर भगवान मंदिर में होगी। ऐसी जानकारी इनको दे, लेकिन ये क्या करते हैं, लोभ, मैंने कहा ना, लोभ इंसान को बर्बाद कर देता है और ये सारी पूजा उनको करवा देते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अलग अलग तरह के दोष बताकर जो 5000 की पूजा होती है वो 25,000 पे पहुंच जाती है, क्योंकि महाकाल देख रहे हैं। महाकाल की नगरी में जब इस तरह के निंदनीय कार्य होते हैं तो उस इंसान का निश्चित है, समझ लो आप। अच्छा, अगली प्रकार के लोग मैंने देखे दोस्तों, यहां पर अगली प्रकार के लोग ये होते हैं कि यहां पर जैसे आप आते हैं, खाना खाइए, रहने के लिए, उस चीज के लिए, यहां पर यजमान के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं,
गलत जानकारी देते हैं। यहां पर आप देखेंगे ऑटो वाले देखिए, ई रिक्शा वाले देखिए, होटल वाले देखिए, ये हल्के से एक कमीशन के लिए, हल्के से लाभ के लिए लोगों को गलत जानकारी देते हैं। लोगों को गलत जानकारी देंगे, नहीं वहां पे जाइए, वहां पे आपका ये काम हो जाएगा, नहीं वहां पे जाइए, वहां पर। ये इस तरह से रेफरेंस का केंद्र बन चुके हैं, ऐसे रेफरेंस का केंद्र बन चुके हैं जिसकी वजह से यहां पर यजमान भटक जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। ऐसी जानकारी देकर एक हल्के से लाभ के लिए जब ऐसा कार्य करते हैं तो निश्चित मान के चलिए जो लाभ आपको प्राप्त हो रहा है वो अनंत गुना आप में से और आपकी पीढ़ियों में से वसूल किया जाएगा। तो दोस्तों यहां पर नकारात्मक शक्तियां भी बहुत जरूरी हैं। या तो आप गलत कर रहे हैं या फिर आपके साथ गलत कर रहा है, नकारात्मक शक्तियां पीछा नहीं छोड़ती हैं। जब भी उज्जैन जा रहे हैं आप, जब भी उज्जैन जा रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप हमारी बात पर विश्वास करिए, मैं ये कहता हूं कि आप 10 लोगों से पूछिए, अगर आपको कोई अच्छी जानकारी बताई जा रही है आप उस पर विश्वास करिए, लेकिन ये नहीं कि आपको जिधर भ्रमित किया गया उधर भ्रमित हो गए, पहली बात। और दूसरी बात ये, उज्जैन और त्र्यंबकेश्वर, क्योंकि यहां पे बहुत बड़ी बड़ी पूजा होती है और यहां पर लोग आपकी पूजा की संतुष्टि के लिए बैठे भी हैं, उनको नुकसान पहुंचाकर मत जाइए, उनको विश्वास दिलाकर मत जाइए, उनके विश्वास का हनन करके मत जाइए, उनको इस तरह की आर्थिक चोट पहुंचाकर मत जाइए। क्योंकि जो इंसान सही होता है वो पहले एडवांस नहीं लेगा, और जो इंसान पहले एडवांस लेता है वो आप खुद समझ सकते हैं। अगर आपसे किसी ने एडवांस पैसा नहीं लिया है तो मतलब उस इंसान को विश्वास है कि मैं जो कार्य करने वाला हूं वो उचित कार्य करने वाला हूं, मुझे किसी का डर नहीं है, कोई उसे भ्रमित कर रहा है, कोई किसी को कुछ कर रहा है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अपना उद्देश्य संतुष्टि के बाद ही दक्षिणा लेना होता है। तो दोस्तों ये बातें ध्यान रखिए। आने वाली वीडियो में दोस्तों आपको कुछ अलग जानकारी दे रहा हूं। लोग रुद्राभिषेक करवाते हैं। रुद्राभिषेक क्या है? रुद्राभिषेक क्या हमने अपने दिमाग से या फिर कुछ हम अलग सोचना चाह रहे हैं? रुद्राभिषेक की पूरी जानकारी हमारे अगले वीडियो में। हर हर महादेव, हरिओम।